हैं आजकल? कुछ नहीं बहन, बस पापा की डेथ हो गई थी, उसके बाद घर संभाल रही हूँ। जिस कारण ना कुछ खाया जा रहा है और ना कुछ पिया जा रहा है। तो मम्मी, मैं आपके लिए कुछ लिक्विड खाना बना देती हूँ। वैसे भी सर्दी का मौसम है, क्या पता आपके गले में ठंड लग गई हो। हाँ बेटा, बना दे, क्योंकि बहुत भूख लगी है और काफी तकलीफ भी हो रही है। रिया अपनी मम्मी को खाना बनाकर दे देती है। उसके बाद उन्हें थोड़ा आराम लगता है, लेकिन फिर से वही दिक्कत शुरू हो जाती है। 5 दिन हो जाते हैं। जब रिया की मम्मी को काफी परेशानी होने लगती है, तो रिया उन्हें डॉक्टर के यहाँ लेकर जाती है। डॉक्टर, मम्मी को गले में काफी दर्द है, आप इनका चेकअप कर दीजिए। डॉक्टर चेकअप करके रिया को अपने केबिन में बुलाता है। रिया, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि ये बात मैं तुम्हारी मम्मी के सामने नहीं बता सकता। ऐसा क्या हुआ डॉक्टर? मुझे बहुत डर लग रहा है। हिम्मत मत हारो बेटा। डॉक्टर, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? सीधा सीधा बताइए ना। आपकी मम्मी को थ्रोट कैंसर है और आपको तो पता ही है कि कैंसर का पेशेंट जीने को तो कई साल जी जाए और ना जीने को 15 दिन भी ना जी पाए। इसीलिए मैं ये बात उनके सामने नहीं बताना चाहता था, क्योंकि ये बात सुनकर ज्यादातर पेशेंट का दिमाग सिर्फ वहीं चला जाता है, जिसकी वजह से उन्हें बीमारी और ज्यादा खाने लगती है। डॉक्टर, आपने बिल्कुल सही करा कि ये बात सिर्फ मुझे ही बताई, नहीं तो मेरी मम्मी नाम सुनकर ही परेशान हो जाती। तुम्हें उनका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना होगा। मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूँ, उन्हें ये सब दे दिया करना। भगवान की दुआ से सब सही हो जाएगा और 1 हफ्ते की दवाई के बाद उनकी कीमोथेरेपी होगी और उसके बाद उनका पूरा इलाज चलेगा और ऑपरेशन भी होगा। डॉक्टर, ये सब कितने पैसे में होगा? ये सब 7 लाख में होगा। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? पर आप इलाज में कोई कमी मत आने देना, मैं आपको सारे पैसे लाकर दूंगी। अभी फिलहाल मैं 1 हफ्ते की दवाई लेकर जा रही हूँ। आप चिंता मत करो बेटा, इलाज की जिम्मेदारी हम पर है, आप सिर्फ पैसों का जुगाड़ कर देना। रिया अपनी माँ को लेकर घर चली जाती है और उन्हें दवाई देने लगती है। रिया, तुझे डॉक्टर ने इतनी देर तक क्यों बिठाए रखा था और उन्होंने मेरे सामने कुछ क्यों नहीं बताया? और ये तू किस चीज की दवाइयाँ दे रही है मुझे? अरे मम्मी, दवाई लेने से पहले ही आपने 100 सवाल पूछ लिए। हाँ, पहले इन सब बातों के जवाब दे, तभी मैं दवाई लूंगी। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आपको खांसी होने की वजह से बलगम गले में ही अटक गया है, वो दवाई से सही हो जाएगा। कुछ दिन दवाई लेनी है और फिर एक छोटा सा ऑपरेशन होगा। इतनी छोटी सी चीज के लिए भी ऑपरेशन होगा? अरे मम्मी, तुम्हें नहीं पता, बहुत टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। पक्का यही बात थी ना? कुछ और बात तो नहीं है? हाँ हाँ, चिंता मत करो, अभी मैं आपको इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाने दूंगी। चल ठीक है। दवाई देकर रिया अपनी मम्मी को सुला देती है। फिर वो दिमाग पर काफी जोर डालती है कि अब वो क्या करेगी जिससे वो 7 लाख रुपए इकट्ठे कर पाए। तभी उसे अपनी एक सबसे खास दोस्त की याद आती है, जो बाहर शहर में नौकरी करती थी। वो उसे फोन मिलाती है। शिखा, कैसी है बहन? मैं बढ़िया हूँ, तू बता कहाँ